हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रेमचंद युग के उपन्यास के बारे में पढ़ रहे हैं और जो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने प्रेमचंद के जो जितने भी उपन्यास थे और उनसे संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते उनके बारे में हमने देखा। आज इस क्लास के अंदर हम जो प्रेमचंद युगीन जो अन्य उपन्यासकार है उनके बारे में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे अपलोड होती है। आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करने वाले हैं। तो अभी हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कंप्लीट हो गया है, गद्य विधाएं चल रही है। इसके बाद में हम आगे का जो भी मैटर है फर्स्ट ग्रेड का वो करेंगे। आप कौन सा मैटर है वो चाहते हो, इसके बाद में हम जैसे ये गद्य विधाएं खत्म होगी उसके बाद में हम हिंदी साहित्य का इतिहास जो पूरा कंप्लीट हो गया है तो आगे जो हमारे पाश्चात्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र है, कुछ रचनाएं दे रखी है, व्याकरण है, तो कौन सा टॉपिक है जो आगे हम ले तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर किया करें। बिना समय गमाए हम शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद से। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपने ये पहली बार देखा है और पीछे की जो वीडियो है वो आपने नहीं देखी है तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, तो आप कंटिन्यू देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। अब देखिए जो जयशंकर प्रसाद है ये हमारे प्रेमचंद युग के उपन्यासकार है। यानी प्रेमचंद का जो हमने जो 3 कालखंड किए हैं उपन्यासों के, उसके अंदर प्रेमचंद के पहले के उपन्यासकार है, प्रेमचंद युग के उपन्यासकार है और प्रेमचंद के बाद के। तो अभी हम प्रेमचंद युगीन उपन्यास के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके जो प्रमुख उपन्यास है कंकाल 1929 ईस्वी, तितली 1934 ईस्वी और इरावती जो अपूर्ण उपन्यास है 1938 ईस्वी। यानी कंकाल और तितली ये जो पूरे प्रकाशित उपन्यास थे और जो इरावती है ये इनका अधूरा उपन्यास है, 1938 में ये प्रकाशित हुआ था। कंकाल उपन्यास में प्रसाद जी ने समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा लिखी है। यानी जो कंकाल उपन्यास है उसकी जो विषय वस्तु क्या है कि इन्होंने इस उपन्यास के अंदर जो समाज की त्याज्य, अवैध और अज्ञात कुलशील संतानों की कथा लिखी है। यानी जो समाज है जिसको पसंद नहीं करता है, जो घृणा की दृष्टि से देखता है, उन संतानों के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है कंकाल उपन्यास में। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तितली इनका आदर्श मूलक उपन्यास है। कंकाल के पात्र यानी जो कंकाल है उसके पात्र कौन कौन से, घंटी, तारा, विजय, यमुना, ये पात्रों वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं तो आपको पात्रों के नाम भी अच्छे से याद रखने। तितली के पात्र तितली, शेला, मधुबन और इंद्रदेव। इसमें तितली कामायनी की सरदा है। कामायनी जो जयशंकर प्रसाद की है जिसके अंदर 15 सर्ग थे, तो हमने कामायनी के बारे में पढ़ा है। तो इसमें जो तितली है वो क्या है, कामायनी की सरदा है। जो कामायनी में सरदा थी वो क्या है, तितली है। तो शेला जो उस तितली की जो पात्र है, शेला क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की कार्नेलिया है। ये चंद्रगुप्त मौर्य भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे देखो, विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक 1891 से 1946 ईस्वी। इनका जो उपन्यास है माँ 1929 ईस्वी, भिकारिणी 1929 ईस्वी, संघर्ष 1945 ईस्वी। इसके अंदर मैंने जो मुख्य मुख्य जो पॉइंट है वही लिए है, ठीक है। यानी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए, फालतू का कचरा बड़ा चढ़ाकर इसके अंदर वर्णन नहीं मिलेगा आपको। आगे है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, वैशाली की नगरबद्धु 1948 ईस्वी, वयम रक्षाम 1955 ईस्वी, अपराजिता 1962 ईस्वी, सहयाद्री की चट्टाने 1960 ईस्वी। फिर इसके बाद में हमारा है पांडे बेचन शर्मा उग्र। यानी यहां से जो जो पॉइंट बनते इनके उपन्यासों के बारे में पूछा जाता है कि ये उपन्यास किसका है। तो यहाँ पर मैंने उपन्यासों के बारे में लिया, इसमें जो ट्रिक बनाने वाली कोई वैसी चीजें है नहीं, तो हम जल्दी में इनका थोड़ा वर्णन देख लेते हैं। क्योंकि ये जो हमारा आधुनिक काल है
हम बात करें आदिकाल, रीतिकाल, जो भक्ति काल, वो जो काल दे रखे, उन 3 कालों में जो रचनाएं दे रखी है वो सीमित है, कुछ ही रचनाएं, और वहां से क्वेश्चन भी गलत नहीं होते, जो मुख्य मुख्य रचनाएं उसको हम याद भी कर लेते। हमारा जो आधुनिक काल है, ये आधुनिक एक ऐसा है, इसके अंदर बहुत सारे लेखक हुए, बहुत सारी नई नई रचनाएं हैं, तो उनसे क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं, जो रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, तो अक्सर जो रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं। तो आपको इन रचनाओं को अच्छे से याद करना है। हो सकता है देखने में आपको क्लास बोरिंग लगे, पर प्रत्येक चीज है वो ट्रिक के द्वारा नहीं बताई जा सकती, तो आपको इसको याद ही करना पड़ेगा। जन्म 1901 ईस्वी, चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चंद हसीनों के खतूत 1927 ईस्वी। बुधवा की बेटी 1928 ईस्वी। दिल्ली का दलाल 1927 ईस्वी। सरकार तुम्हारी आंखों में 1931 ईस्वी। शराबी 1930। फागुन के दिन 4 1960 ईस्वी। बनारसी दास चतुर्वेदी, इनके उपन्यासों को घासलेटी साहित्य कहा है, ये मोस्ट है और पूछा जा चुका है। ठीक है, इनके जो उपन्यास है उनको क्या कहा, घासलेटी साहित्य कहा है। इन्होंने गोरखपुर से स्वदेश नामक पत्रिका निकाली थी, ये पत्रिका भी मोस्ट है, यानी गोरखपुर से स्वदेश नामक पत्रिका निकाली। आगे ऋषभ चरण जैन, मास्टर साहिब 1927 ईस्वी। वेश्यापुत्र 1929 ईस्वी। चंपाकली 1937 ईस्वी और सत्याग्रह। आगे हमारा वृंदावन लाल वर्मा, 1884 में जन्म हुआ था और 1969 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। संगम 1928 ईस्वी। गढ़ कुठार 1929 ईस्वी। मृगनयनी 1950 ईस्वी। विराटा की पद्मिनी 1936 ईस्वी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1946 ईस्वी। आगे देखो, डॉक्टर वचन सिंह ने इनको हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है, यानी डॉक्टर जो वचन सिंह है वो इनको हिंदी का पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है, और ज्यादातर इनके उपन्यास है वो इतिहास से संबंधित है, इसलिए इनको पहला ऐतिहासिक उपन्यासकार माना है। इनको बुंदेलखंड का चंद्रवरदाई भी कहा जाता है। मृगनयनी इनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। आगे नाम आता है हमारा शिव पूजन सहाय, 1893 और 1963। 1893 में जन्म हुआ और 1963 में इनकी मृत्यु हुई। देहाती दुनिया, ये बहुत शानदार उपन्यास है। देहाती दुनिया 1926 ईस्वी। जो एनसीईआरटी की जो किताब है कक्षा 10 की, इस उपन्यास को हिंदी का सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास माना है, यानी शिव पूजन सहाय का जो उपन्यास है, क्योंकि जो आंचलिक उपन्यास है कि जो मेला आंचल, मेला आंचल, अब जो मेला आंचल है 1954 की बात है, 1954 ईस्वी में प्रकाशित है मेला आंचल, जो फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु। अब जो फणीश्वरनाथ रेणु है उनकी रचना मेला आंचल, इसको हिंदी साहित्य में जो प्रथम जो उपन्यास माना गया है, यानी जो आंचलिक उपन्यास है ना, प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया है। तो प्रथम आंचलिक उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है मेला आंचल, उसको माना गया जो 1954 में प्रकाशित है। परंतु यहाँ पर जो शिवपूजन सहाय है, उस शिवपूजन सहाय की जो देहाती दुनिया 1926 ईस्वी में प्रकाशित है, ये कह रहा है जो एनसीईआरटी की कक्षा 10 की किताब है उसमें इसको क्या माना जाए, हिंदी का सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास माना है। तो आपको ये दोनों याद रखना है, दोनों याद रखना। अब वो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन होते हैं उसके हिसाब से आपको करना होता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि जो मेला आंचल है वो तो है ही है, भाई आंचलिक उपन्यास है ये हिंदी का प्रथम, परंतु जो शिवपूजन सहाय की जो रचना है, जो उपन्यास है देहाती दुनिया, इसको भी कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी, तो आप जो ऐसे पूछ ले कि जो इस एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से, तो आपको ये करना है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको दोनों ही। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अप्सरा 1931 ईस्वी। अलका 1931 ईस्वी। निरुपमा 1936 ईस्वी। प्रभावती 1936 ईस्वी। बिलेसुर बकरिया 1942 ईस्वी और चमेली। राहुल सांकृत्यायन 1893 से 1963 ईस्वी। मूल नाम इनका केदार पांडे है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो राहुल सांकृत्यायन है उनका मूल नाम क्या है? केदार पांडे।
शैतान की आंख 1923 ईस्वी, राजस्थान रविनिवास 1930 ईस्वी में इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब से उनका नाम राहुल सांकृत्यायन हो गया। यानी का मतलब जो मूल नाम था वो केदार पांडे था, परंतु 1930 में ये जो श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, उसके बाद में इनका नाम है वो क्या हो गया था, राहुल सांकृत्यायन हो गया था। भगवती प्रसाद वाजपेयी, भगवती प्रसाद वाजपेयी जन्म की बात करें तो 1899 ईस्वी कानपुर है। प्रेमपत 1926 ईस्वी, मीठी चुटकी 1926 ईस्वी और लालिमा। आगे देखो, मनुष्य और देवता 1954 ईस्वी, उनसे न कहना 1957 ईस्वी, रात और प्रभात 1957 ईस्वी, चंदन और पानी 1962 ईस्वी, टूटते बंधन 1963 ईस्वी। श्रीनाथ सिंह, ये जो 12 नंबर पे है श्रीनाथ सिंह, इनके उपन्यास है उलझन 1934 ईस्वी, जागरण 1937 ईस्वी, प्रभावती 1941 ईस्वी और प्रजामंडल 1941 ईस्वी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने जो देखे कि जो अलग अलग जो उपन्यासकार थे उनसे संबंधित जो उपन्यास थे, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछते कि जो कौन सा उपन्यास है वो किस उपन्यासकार का है, और इनके जो ये जो सन दे रखी है, सन के बारे में अक्सर नहीं पूछते, तो आपको ज्यादा इसे दिमाग पे लोड नहीं बनाना है। मैंने आपको इसका क्रम याद हो जाए इसलिए यहाँ पर सन लिख दी है। अब इसके बाद में जो प्रेमचंदोत्तर हिंदी उपन्यास है, प्रेमचंद के बाद में जो हिंदी उपन्यास लिखे गए वो अलग अलग भागों में विभाजित किए गए, उनको हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।